जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ है जो आपके एग्ज़ाम में यह बार बार क्वेश्चन आता है। कभी कभी इस क्वेश्चन को 1 नंबर में पूछ लेता है, तो कभी कभी 2 नंबर में भी, और कभी कभी माध्यक पूछ लिया है, कभी प्रतिशत पूछ लिया है, कभी बहुलक, तो कभी वर्ग। तो इसी को आज हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो होते हैं क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं और जब बताया जाता है तो कहते जा इतना इजी छूट गया। तो चलिए हम उसी को आज बताएंगे इस बोर्ड पे। सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन। यह चैप्टर आपके क्लास 10th मैथ से ही लिया गया चैप्टर है, जो इस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। ठीक है ना। इसमें पढ़ना होता है माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अगर माध्य में आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो सारी समस्या इस वीडियो को यानी माध्य वाले वीडियो को देखने के बाद में समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं माध्यक। माध्यक एग्जाम में क्या होता है कि आपको दे देता है, 1 मिनट हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। बोर्ड पर आपको क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, जिसका कह रहा है कि माध्यक बताए। यानी क्वेश्चन दिया है 18, 13, 17, 16, 12 और 19, कह रहा है माध्यक बताए। तो दोस्तों एग्जाम में किसी प्रकार का डाटा दे सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टू क्वेश्चन नहीं रहेगा। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। ठीक है ना। हम आपको सिखा रहे हैं, इसको पहले सीखने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि यही दे देगा। अगर आप सीख जाते हैं तो आप किसी प्रकार से अगर आपसे परीक्षा में पूछता है तो उसको बना देंगे। जब माध्यक इस प्रकार का दे दे और इसमें ऑप्शन रहेगा तब कैसे बनाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव बनाने का हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम गिन लेंगे कितना अंक है। 1 2 3 4 5 6, कितने अंक है 6। तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर कितना लिख देंगे 6। नंबर मतलब कितना लिख दिए 6। का संख्या है 6 हो गया ना। अब जब 6 संख्या है तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही का मतलब दोस्तों होता है कि बढ़ते क्रम में। ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम बढ़ते क्रम में पहले नीचे लिख लेंगे। बढ़ते क्रम नीचे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। बढ़ते क्रम में क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा छोटा 12, उससे बड़ा कौन है 13, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा 19 हो गया। यानी यह मेरा आरोही क्रम में हो गया, यानी बढ़ते क्रम में हो गया ना। अब देखेंगे ये कितना अंक संख्या है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। हाँ, अगर 6 विषम सम रहेगा तब 6 आएगा तो सम है ना, क्योंकि संख्या कितना है 6, संख्या कितना है 6। तो जब सम रहेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सम। तो 3 को इधर से गिन लीजिए और 3 को इधर से, 1 2 3 गिन लिया ना। 3 को इधर से, 3 को इधर से। यहाँ कितना दिया है 16, यहाँ कितना दिया है 17, बटा 2 कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। 7 6 13, 1 1 2 1 3, बटा कथी 2, कटाएंगे तो हो जाएगा 16.5। यानी इसका माध्यक कितना हो गया दोस्तों, माध्यक कितना हो गया 16.5। देखिए तो ऑप्शन में दिया है 16.5। देखिए दोस्तों दिया है 16.5 यहाँ पे 2 में, है ना। यानी अब आप सीख गए कि कैसे हम माध्यक ज्ञात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अंक गिन लीजिए। माध्यक है ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले अंक गिन लेंगे कितना है। तो गिने हैं 1 2 3 4 5 6, लिख देंगे n बराबर 6। लिखने के बाद नीचे लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। अब आपके मन में एगो बात आता होगा कि सर बढ़ते क्रम, क्या इसको घटते क्रम नहीं लिख सकते हैं। तो एकदम घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। तो बढ़ते क्रम लिख दिए, उसके बाद में गिन लिए 6। तो 6 का आधा 3 3 होता है, तो इधर से गिन लेंगे 3, 1 2 3 आज चिन्ह पार देंगे। फिर इधर से गिनेंगे 3, 1 2 3 चिन्ह पार देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ई वाला अंक यहाँ जो है 100 और ये अंक दोनों के लिख कर 2 से भाग, तो क्या हो जाएगा 16.5। कोई दिक्कत। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा बना करके आप दिखाएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। जल्दी आप लोग बना करके आप हमारे कमेंट में आंसर दें, कितना इसका आंसर होगा। अभी तो हम बताए हैं सम वाला, जोड़ा लगाने वाला। इसके बाद बताएंगे, है ना, कि जिसमें जोड़ा नहीं लगे उसका आंसर क्या होगा। तो इसको बनाकर अभी तुरंत दिखाएंगे।
दोस्तों तो इसको पहले माध्यक दिया ज्ञात करने के लिए तो पहले गिन लेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ n बार लिख देंगे 8, हो गया ना। उसके बाद में लिखेंगे आरोही क्रम में, है ना, लिख देंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा कौन है 2, सबसे छोटा कौन है 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा कितना है 4, 5 है 6 7 8 और 9। ध्यान देंगे गिने कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 4 6 8, हो गया ना, लिख दिए हम। अब क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करना है तो 8 का आधा 4 4 होता है ना, 8 का आधा 4 4 होता है, तो 4 अंक इधर से गिन लेंगे 1 2 3 4, हो गया, 4 इधर से गिन लेंगे 1 2 3 4, हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ कितना है अंत में 5 प्लस यहाँ कितना है 6 बटा का 2, जोड़ देंगे तो 11 बटा कितना हो गया 2, यानी कितना हो गया 5.5, यानी इसका माध्य कितना हो गया 5.5। दोस्तों यहाँ हमने देखा कि जब संख्या सम था, यानी जिसका जोड़ा लग गया उसका माध्य कैसे निकलेगा, हमने यहाँ पे बता दिया। यानी अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि जिस अंक का जोड़ा लग जाएगा उसका माध्य कैसे निकालेंगे, इस बात को हमने यहाँ सीख लिया। अब सीखेंगे कि जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसका माध्य कैसे निकाला जाएगा, उसको देखते हैं। तो चलिए इस बोर्ड को हम साफ कर देते हैं। आप लोग और बना लिए हैं तो आंसर मिला लेंगे। दोस्तों तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है जिन संख्याओं का जोड़ा लग जाएगा, जोड़ा कहे तो सम संख्या, जोड़ा कहे तो, यानी अभी तक हमने जो वीडियो में पढ़ा है कि जिन संख्याओं का जोड़ा लग जाएगा उसका माध्य कैसे निकाला जाएगा उसको सीख लिया। अब जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं लगेगा उसका माध्य कैसे निकालेंगे सो बोर्ड पर देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले अंक को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल अंक कितने हैं 7, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7। कोई दिक्कत? तो बोलिए क्या जोड़ा लगा? नहीं लगा। तो लगा जोड़ा या नहीं लगा, यानी जोड़ा लगा या नहीं लगा, यहाँ पे हमेशा हम लिखेंगे आरोही क्रम। जोड़ा लगेगा तभी लिखेंगे और नहीं जोड़ा लगेगा तो भी हम लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब फिर सबसे छोटा कौन है 1, उससे बड़ा 1 से बड़ा कौन है 8 है, उसके बाद 17, उसके बाद 46, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया दोस्तों। अब चलिए 7 है, जोड़ा तो नहीं लगा, जोड़ा लगा इस अंक का, ध्यान देंगे कि इस अंक का तो जोड़ा नहीं लग रहा है, तो नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 1 2 3 गिन लिए, फिर इधर से 1 2 3 गिन लिए, ये अंक बच गया ना, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, बस। कोई दिक्कत? तो जिन संख्याओं का अगर जोड़ा नहीं लगेगा है ना, तो क्या करेंगे जितना अंक होगा इधर से गिन लेंगे और फिर उधर से गिन करके जो बीच में बच जाएगा वह माध्यक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई डाटा दिया हुआ है ना, कह रहा है कि माध्यक ज्ञात करे, और उस पूरा डाटा को गिना है इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 25 गो है, पूरा का है 25 गो, यानी इस तरह कोई अंक दिया है, अब पूरा डाटा कितना है 25 गो। अब 12 गो इधर से गिन लेंगे, अब 12 गो इधर से गिन लेंगे, ठीक है ना, जो बीच में बच जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। गलती एक क्या होता है हम बताते हैं, इस गलती को नहीं करेंगे तो समझ जाइए कि आपका माध्यक सही है। कैसे गलती करते हैं, लड़का से क्या करता है गिन लेता है 1 2 3 और फिर इधर से गिन लेगा 1 2 3, यह गलती होता है। तो इस गलती को क्या नहीं करना है, कैसे 1 2 3 गिन लिए, फिर अब इधर से गिनना है पीछे से 1 2 3, इसी गलती को नहीं करेंगे माध्यक आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हम एक देते हैं, इसको बना करके दिखाएंगे, बुक देंगे आपके यहाँ दिया हुआ बुक में हम लिख देते हैं, आप बना करके दिखा देंगे। जल्दी करेंगे और आप हमारे कमेंट में जल्दी जवाब देंगे।
तो ध्यान देंगे, पहले गिन लेंगे कितना अंक दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर 9, हो गया ना। अब यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में, किस क्रम में, आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम सजा लेंगे। पहले कितना है, पहले देखिए सबसे छोटा कितना है 10, 10 2 बार लिखा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ है। उससे बड़ा कौन है 16, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा नहीं ना है। गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिखेंगे माध्यक 9 है दोस्तों, तो पहले 4 गिन लेंगे इधर से, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, कितना बच गया 25, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। यानी उम्मीद करते हैं कि जो सम संख्या दिया रहा है, यानी जिसका जोड़ा लग जाएगा उसका माध्यक कैसे निकालेंगे ये भी सीख लिया हम लोगों ने, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसका माध्यक कैसे निकाले इसको भी हम लोग सीख लिया, यानी माध्यक को सीख लिया। अब सीखेंगे परिसर, क्या सीखेंगे परिसर। अब माध्यक हम लोगों ने सीख लिया, अब सीखना है परिसर। परिसर क्या होता है, तो दोस्तों देख लीजिए, परिसर भी ये भी एक सांख्यिकी का ही भाग है, उसी में आता है। इससे भी ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसको बनाना बहुत जरूरी होता है या बहुत इजी होता है। तो चलिए सीखते हैं कैसे परिसर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे परिसर, परिसर ज्ञात करें। तो परिसर बराबर फॉर्मूला होता है कि सबसे बड़ी संख्या घटाओ सबसे छोटी संख्या। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या घटाओ सबसे छोटी संख्या। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उच्चतम मान, कभी लिख सकते हैं उच्चतम मान घटाओ न्यूनतम मान, उच्चतम मान घटाओ न्यूनतम मान। उच्चतम मान के मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, और न्यूनतम मान का मतलब सबसे छोटी संख्या। जब भी परीक्षा में परिसर पूछे तो याद रखिएगा, बड़का में से छोटका घटा देंगे, जो आएगा वही परिसर कहलाएगा। बड़का में से छोटका घटाएंगे, यानी देखेंगे सबसे बड़का इसमें अंक कौन दिया हुआ है, थोड़ा बताएंगे 40 लिख देंगे। सबसे छोटा अंक कौन दिया है 1, तो कितना बचा 39, यानी आपका परिसर क्या हो गया 39, ये आपका क्या हो गया आंसर। दोस्तों परिसर समझ में आया कि नहीं है, परिसर को याद रखेंगे, उच्चतम मान घटाओ न्यूनतम मान घटा देंगे, जो आएगा वह क्या होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, तो आप इसको थोड़ा बना के जल्दी दिखाएंगे, तुरंत जल्दी बना के दिखाएंगे। तो इसका परिसर ज्ञात करेंगे। अब परिसर, अब कहेगा सर कि ऑब्जेक्टिव में भी इतना लिखना होगा क्या, यार ऑब्जेक्टिव में मत लिखना, तुमको याद रहेगा जब भी परिसर पूछेगा तो सोचना कि बड़का में तो छोटका अंक घटा देना है। अगर सब्जेक्टिव में पूछता है यानी 2 नंबर में पूछता है ना, तब ऐसे बनाकर लिखेंगे। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है तो कागज इतना बनाने का, शॉर्ट फिगर याद रखेंगे। परिसर का मतलब होता है बड़का में छोटका अंक घटा देंगे, तो हम पहले यहाँ बना ही देते हैं, है ना। उच्चतम मान सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं। सबसे बड़ा कितना है 146, घटाओ सबसे छोटा कितना है 10, घटाएंगे कितना हो जाएगा 100, यह मेरा क्या हो गया परिसर। बोलिए बात समझ आया कि नहीं है, यानी अब आपको परिसर भी बनाने आ गया ना। अब है बारी बहुलक। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं तो देखेंगे आगा, बोर्ड साफ कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीख लिया माध्यक, सम रहने पर माध्यक क्या होगा, यानी जिसका जोड़ा लग जाएगा उसका माध्यक क्या होगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसका माध्यक क्या होगा। उसके बाद में परिसर भी सीख लिया। अब बारी है बहुलक की। बहुलक क्या है, तो ये भी है जो पॉइंट देख रहे हैं बहुलक, ये भी आपके एग्जाम में आता ही है, और हमेशा 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव में करके पूछ लेता है कि बहुलक ज्ञात करें। तो दोस्तों आज से आपको बहुलक याद रहेगा, है ना। कैसे याद रहेगा सो बताते हैं। बहुलक कहे तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बेर अंक कौन लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा बेर, बड़ा नहीं, कौन अंक बहुत बार लिखा हुआ है, ज़्यादा बेर कौन अंक लिखा हुआ है। तो देखेंगे हाई कितना बार लिखा हुआ है 1 2 3 बार, यानी 6 3 बार लिखा हुआ है, 5 2 बार, 7 1 बार, 9 1 बार। तो बोलिए सबसे ज़्यादा बेर कौन अंक लिखा हुआ है, तो मेरा 6 हो गया आंसर, यानी यह क्या हो गया बहुलक। क्या हो गया बहुलक। इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बेर कौन अंक लिखा हुआ है ना। आप इसको बना करके हमारे कमेंट में कर दीजिएगा, चलने रहने दो। तो चलिए देखते हैं इसको हम।
देखते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन अंक लिखा हुआ है। यहाँ देखिए तो 8 एक बार 2 बार, 8 कितना बार लिखा हुआ है 2 बार, 1 2 3 4 और 2 लिखा हुआ है 4 बार, 5 लिखा हुआ है 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन अंक लिखा हुआ है दोस्तों 2। कौन लिखा हुआ है 2। ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ग चिन्ह क्या होता है। इसको मिटा लेते हैं, आगे देखते हैं वर्ग चिन्ह क्या है। तो दोस्तों अब बारी है वर्ग चिन्ह सीखने की। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, ये जो देख रहे हैं ना बस परीक्षा में इसी तरह दे देता है और ऑप्शन दिया रहता है, बनाकर और बता देना होता है। ऑप्शन रख दीजिएगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप सीख गए ना तो आपका 1 नंबर पक्का, 1 नंबर पक्का। और कहा गया है कि बूंद बूंद से सलाह भरता है। आज अगर वर्ग चिन्ह सीख गए तो आपके एग्जाम में 1 नंबर आया कि नहीं आया, आया ना। तो चलिए सीखते हैं। करना कुछ नहीं था, जैसे लिखा हुआ है ना बस ऐसा ही लिख दीजिए। आइलन जोड़ लगा दीजिएगा, क्या लगा देंगे जोड़ देंगे। एलन का अंक है दोस्तों तो 2 लिख दो, यानी जितना रहेगा उतना में जोड़ देंगे। यानी 10 लिख देंगे, अभी दोनों कथी लिखेंगे जोड़। अब जोड़ दे तो कितना हुआ 30/2, कटाएंगे तब 15, यानी वर्ग चिन्ह कितना हुआ मेरा 15। बस वैसे ही करना है, 40 लिख देंगे और जोड़, यहाँ कितना है 50/2 2 कर दो तो 90 कितना हुआ 2, कटाएंगे तो कितना हुआ 45। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये दोनों करके दिखाएंगे थोड़ा जल्दी है ना। यहाँ पे 5 है लिख देंगे और 10 है बटा 2, 10 5 15/2 हो गया। कटाएंगे तो इस 7.5 कटेगा, यानी 15 में 2 से भाग करेंगे तो 2 सते 14, 1 आया 0 देंगे 5, 2 5 10, यानी इतना है ना लिख दिए। उसी तरह यह है 16 प्लस 24 जोड़ देंगे बटा 2, कितना होता है 6 4 10, 2 1 3 1 4 बटा कितना 2, कटाएंगे तो कितना हुआ 20। ये आपका क्या हो गया आंसर। यानी आज हम लोगों ने माध्यक, परिसर, बहुलक और वर्ग चिन्ह सीख लिया। कल के वीडियो में माध्य सीखा था। यानी आपके एग्जाम में अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरी आने वाली जो अगला वीडियो होगा वह है ना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो आज इस सारी तमाम बातों को हम लोगों ने सीख लिया।